बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ, अदब का बहुत प्यारा नाम, सहाफ़त की दुनिया में मुमताज़ नाम। आपके कई कॉलम नज़र से गुज़रे और मैंने कई बातें आपकी ऐसी देखी कि जिस पर मेरा दिल किया कि मैं आपको मदऊ करूं, और मैं इनका शुक्रिया अदा भी करूंगी कि वो मेरे कहने पर यहाँ पे हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद जनाब हाफिज़ इसहाक जिलानी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। जिलानी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह की रहमत। कब से सहाफ़त कर रहे हैं? कब से आपको कैसे शौक़ हुआ और कितने साल हो गए इसमें? सहाफ़त तो तकरीबन आप कह सकती हैं को 15-16 साल से। शौक़ बस एक हमारे करीबी दोस्त थे, साबिक तर्जमान ईवान सदर, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उन्होंने काम किया एज आ मुतरजम। तो बस उनके घर में बैठे हुए थे DHA में। उनकी ठाट बाट को देख के फिर हमने कहा कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते भाई। इस तरह फिर सहाफ़त शुरू हो गई। अच्छा, उनका ठाट बाट देख के? जी हाँ, जी हाँ जी। अच्छा, ठाट बाट से आपको, यानी कि आपके अंदर वैसे सहाफ़त नहीं, उनके ठाट बाट ने मरूब किया आपको? हाँ, मतलब ठाट बाट उनकी सहाफ़त से हाँ। उस वक्त यही समझ तब सहाफ़त की ठाट बाट होते थे। हाँ। अब तो सहाफ़त को तो रौंद दिया गया। क्या सहाफ़त असल में करने वाले लोग अब नहीं है, अब दुकानदारियां हैं। हाँ, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं सब ने और बस तिजारत कर रहे हैं। ये तिजारत नहीं कह सकते क्योंकि इतनी कमाइयाँ तो है नहीं। हम लोग इसी से हमारा ताल्लुक है। कमाइयाँ तो अब बिल्कुल नहीं है। पहले तो एक भी फ़िक्रा हम लोग कहते थे, लिखते थे ना, तो हमें उसका मुआवजा मिलता था। अगर कैश की सूरत में नहीं मिलता था तो हमें बुक्स की सूरत में मिलता था। एप्रिसिएशन बड़ी मिलती थी, हमारा नाम और हमारी तस्वीर को लगाया जाता था। तो आप तो असल में पहले मैं बात करूं, आप तो जज्बे के तहत एक काम कर रही है ना। जी जी। जो नए शोरा हैं उनकी पजीराई करना, जी जी, पुराने शोरा को जो है कि इज़्ज़त एहतराम का एक वो सिलसिला करना, आप तो इस मिशन पे हैं। बहुत से जो मैंने दुकानदारी की बात की ना, ये जो नए नए नाबल्द लोग आए सहाफ़त में, बिल्कुल, जिसको दुनिया में कोई काम नहीं मिला, वो सहाफ़ी बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर मोबाइल जिसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है उसने यूट्यूब का चैनल बना लिया, किसी ने टिकटॉक की ID बनाई। सही, ठीक है, जिसको फेसबुक पे वीडियो लगाने आ गई, वो भी सहाफ़ी बन गया। सही। तो इन्होंने सहाफ़त का बेड़ागर कर दिया। बिल्कुल जो एक भरम था, एक इज्जत थी, एक रख रखाव का माहौल होता था सहाफ़त में, कॉलम निगार की एक बहुत इज्जत, एक एहतराम की नज़र से देखा जाता था। जी जी, इन लोगों ने आके उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। तो इसलिए जो है ना, वो अब जो कहा जाता है कि जी वो अब सहाफ़त कुछ नहीं रह गई, ये असल काम है। उनकी वजह से सहाफ़त में तो स्टेन लगा, इन लोगों की ही वजह से लगा और हमें बड़ा दुख होता है इस बात का। अच्छा जिलानी साहब, ये बताइए कि आप ज़्यादातर किस पर ना तजिया करते हैं, सियासत पर, मज़हब पर, या दो चीज़ें मेरी हैं। एक करंट इश्यूज़ पे बात करता हूँ मैं, और दूसरा जो मेरा मज़ामीन है वो इस्लाम के स्पेशल डेज़ के ऊपर जो उसके ऊपर होता है लिखना। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो कोहराम मचा हुआ है, एक मतलब कि हमें दलदल में धकेला गया, जो एक, मैं तो बीइंग अ फीमेल बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि मैं जो नोट कर रही हूँ, फीमेल्स जो होती हैं ना, हसास भी होती हैं। मर्द बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, अलग बात है, मैं मर्दाना कुव्वत ही रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बर्दाश्त का मादा है। लेकिन फिर भी एज ए इंसान हमें सोचना तो पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि जैसे बिलों पर इतने यूनिट हाई, टैक्स इतने ज़्यादा, और एक जगह पर नहीं, कई कई जगहों पर हमसे एक ही चीज़ के टैक्स लिए जाते हैं। आया ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है, बस ये किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद इसका गवाह हूँ। इसी महीने का जो मेरा बिजली का बिल था, यानी ये अब है, अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर का बिजली का बिल। जी जी, मेरे ऑफिस के 2 बिजली के मीटर हैं, एक में 5 यूनिट इस्तेमाल हुए, उसका बिल आया है 1700 रुपये। यानी वो 5 यूनिट इस्तेमाल करने पर 1700 बिल? 1700 बिल है। और दूसरा तकरीबन दूसरा जो मीटर है उसके 12, 13, 14 यूनिट इस्तेमाल हुए, उसका 3300 कुछ रुपए बिल है।
3,300 कुछ रुपए बिल है, तो इससे अंदाजा लगा तो लीजिए। ये जुल्म नहीं है? हाँ, देखिए ना, ये जुल्म है ना। जुल्म अजीम है। मैंने मैं क्या- 8 साढ़े 8 लाख रुपए लगा के मैंने सोलर लगवाया, तो वो मेरा सोलर मतलब चलता है सारा दिन। हाँ। ये वो 1-2 दुख घंटे है, हैं ये दुख की अलमी है ये। देखिए ना नाजरीन, हमें ये बड़ा दुख है। मैं अपनी हुकूमत से भी अपील करती हूँ कि खुदारा इन बातों को देखे, जीना मुहाल ना करें। हम लोगों का जीना हराम हो चुका है। आप यकीन करें जिलानी भाई, आप बताइए कि आपको कैसा फील होता है? आप तो मर्द हैं, आप भी ऑफिस रखते हैं, मैं भी ऑफिस रखती हूँ, ठीक है ना। आप भी कलम चलाते हैं, मैं भी कलम चलाती हूँ। क्या हमारी जो दुख की जो चीखें हैं वो किसी को सुनाई देती हैं? अरे मेरी बात है, ये मुतवसत तबका जो है, फिर उससे जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत तकलीफ सूरत हाल है। बहरहाल बस और जो हाँ। हमारी अदब की दुनिया में जो मेरी कोटिशन है, अदब में बड़े अदब से अदब की बेदबियाँ हो रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? बस ये बेरारवी है, बेरारवी है। असल में तरबियत करने वाला कोई नहीं रहा। बस अब हम कौम नहीं, मुआशरा नहीं कहला सकते, बस रेवड़ हैं, बस हांके चले जा रहे हैं। तो सियासी लीडर भी अपना काम नहीं कर रहे, जो हमारे दीगर मज़हब के नुमाइंदगान हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे, और अदब से जो जिनका लगाव, जिनका ताल्लुक़ था, जो लीडरान है अदब के, वो भी माल सब अपना काम नहीं कर रहे। अपना काम करेंगे तो मेरा ख्याल में हम इस दलदल से निकल जाएंगे। जब हम अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे राह मुस्तकीम पर, तो इंशाल्लाह सवेरा होगा। ऐसा नहीं कि अंधेरा ही रहेगा, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है और वो सवेरा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोगों ने चैनल बना लिए हैं, अब जैसे टिकटॉक पर मैं भी हूँ और आप भी हैं, मैंने आपको देखा, आप उस पर भी काफ़ी ऐसी बातें माशाल्लाह से करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? आप देखिए, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और हकाइक पे हो बात। हाँ। और नीयत ये होनी चाहिए कि आप कोई शऊर के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, किसी को अच्छा पैगाम देना चाहते हैं, माज एक मशगला के तौर पे और डिसइंफॉर्मेशन वो नहीं। आप जब भी कोई बात करें किसी सोशल साइट पे जाके, तो जिम्मेदारी से जाके बात करें, क्योंकि वो आपकी ज़ात तक नहीं फिर रहती। जब आप सोशल साइट पे जाके कोई पोस्ट लगाते हैं, वो तहरीर की शक्ल में हो, वॉइस की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, तो वो आप तक महदूद नहीं रहती। उसको 20 सैकड़ों हज़ारों लोग समटाइम देख रहे होते हैं, तो वो हकाइक पे हों। आपकी उस बात को लेके कोई सही रास्ते पे भी जा सकता है, कोई आपकी गलत बात को लेके गलत रास्ते पे भी जा सकता है, तो उसके जिम्मेदार आप भी उतने ही है जितना हम माशरे को खराब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर हम लोगों के मशगला जो पॉजिटिव उस पर हों तो वो बुरे नहीं है। अगर आपका मशगला ये कि किसी का तमस्खर उड़ाना है, या आपका मशगला है आप वीडियो कुछ डाल रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, ये आपका मशगला है, यानी कि लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाना, तो ये माजरत के साथ बहुत गंदा मशवरा है, बहुत गंदा मशगला है, बहुत बुरी चीज़ है, इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें एक फ्री हैंड मिल ही गया तो मेरा ख्याल है क्यों ना हम अच्छी अच्छी बातें करके ही लोगों को उससे मुस्तफ़ीद करें, ताकि हमारा भी भला हो और उनका भी भला हो। ये नहीं कि हम लोग उसमें नेगेटिव रोल अदा करें। हम माशरे को बनाते हैं, जो दिखाते हैं माशरा वही बनता है। ये नहीं हम कहेंगे कि जी हम जो दिखा रहे हैं वो, आप अच्छी चीज़ें दिखाने लग जाए, माशरा सुधर जाएगा। आई कैन बेट ऑन इट। आप अच्छा दिखाना शुरू कीजिए, अच्छा हो जाएगा। अच्छा इसाक, आप ये बताइएगा कि कॉलम आपने लिखे 15 साल से लिख रहे हैं, कौन कौन से अखबारात में लिख रहे हैं? कॉलम तो नवाए वक्त खबरें में मैं मेजर ज़्यादा लिखता रहा। बहरहाल जंग में भी एक ज़माने तक लिखते रहे। एक्सप्रेस दुनिया, तकरीबन तमाम नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एक अरसे तक लिखते रहे। बस आजकल किताब कोई आई आपकी? किताब की तरफ मैं नहीं गया, क्योंकि कॉलम्स को आप हम लोग करते ना, इसे किताब की सूरत दे देनी चाहिए। बस वो उस तरफ नहीं गया। बस 2+2 की लड़ाई कोई 4 साल से, लेकिन मेरा ख्याल है कि होनी तो चाहिए। हाँ, ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वो किताब में आ जाए तो लोग नस्ल नौ के लिए भी वो मशले राह बने, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे आगे बच्चों में रुझान होगा। जैसे मैं बच्चों में पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े शौक से किताबें पढ़ते हैं। ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल रुझान नहीं रहा। हम जैसे, मैं ये कहूँगी कि कुछ अरसे तक नहीं रुझान रहा,
लेकिन अब दोबारा से मैं बच्चों में ये बातें फील कर रही हूँ, क्योंकि एज अ टीचर बता रही हूँ कि मैंने जो उनमें देखा कि वो बच्चे शौक से पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, आप यकीन करें वो किताब को बड़े शौक से पढ़ते हैं, बड़े शौक और ज़ौक से, और ये एक अच्छी बात है, ये खुशाइन है हमारे लिए। आपका भी कोई एम है कि आप क्या मकसद देकर अपने अदब में भी कदम रखा, सहाफ़त में भी कदम रखा और मीडिया पर भी? बस चूँकि एक दरसियात पढ़ी हुई थी दीनी कुतब का, वही हमारी तालीम थी, लिखने लिखाने पढ़ने से एक ताल्लुक़ था, बस प्लेटफॉर्म मिलता गया तो बस उसको हमने इस्तेमाल किया। मिशन था कि भाई कोई बात सच्चाई की जाए, कोई सदाकत की बात की जाए, पाकिस्तानियत की बात की जाए, कोई इल्म की बात की जाए, कोई रहनुमाई की बात की जाए, जो हम तक है कुछ ना कुछ पहुंचाया जाए, तो बस ये था। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं इनकी, आपका बड़ा अच्छी सोच है। मैं जनान भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने आपको इतना माशाल्लाह से नॉलेज भी दिया, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप बंदे खुदा के कहने पर आए। साथियों, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज इस शख्सियत को, जिस हीरे की चमक को मैंने आप तक पहुंचाने की अदना सी कोशिश की है, ये कहाँ तक पहुंची। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इसहाक जिलानी साहब की बातों से आपने क्या देखा, क्या सोचा कि इसहाक जिलानी किन सोचों को लेकर आगे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहने वाले इसको पूरा और अच्छा बनाते हैं, तो बेहतर है कि अगर हम इसको अच्छा बना लें। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।